अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त अशारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। न्यूजीलैंड ने आज साउथ अफ्रीका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये दूसरी बार हुआ है कि न्यूजीलैंड ने किसी आईसीसी इवेंट में साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में शिकस्त दी है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में एक बहुत ही क्लोज मैच गया था, जहां पर न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में शिकस्त दी थी। और आज तो क्लोज मैच नहीं गया, और लेकिन आज जो है एक वन साइडेड विक्ट्री न्यूजीलैंड को मिली है। मतलब बिल्कुल भी किसी किस्म का जो मैं कहूँ किसी किस्म की कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा न्यूजीलैंड को। एक बहुत ही वन साइडेड विक्ट्री, और अगर मैं कहूँ कि पूरा डोमिनेट किया है न्यूजीलैंड ने आज साउथ अफ्रीका के ऊपर, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल भी कहीं से ये लग नहीं रहा था कि न्यूजीलैंड फंस रही है या न्यूजीलैंड के हाथ से गेम निकल रही है। शुरू से लेकर आखिर तक, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो, न्यूजीलैंड ने जो है वो डोमिनेट ही किया है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की, और पहले बैटिंग करते हुए जो साउथ अफ्रीका का स्टार्ट था वो इतना कुछ ख़ास रहा नहीं। साउथ अफ्रीका की पावर प्ले के अंदर ही 2 विकेट्स गिर गई। उसके बाद जो है एक थोड़ा सा जो है हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगी, पार्टनरशिप कह लें या 10-15-20 रन जो हैं वो आए, लेकिन उसके बाद जो है फिर विकेट्स गिरना स्टार्ट हुई। और जो टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा इस मैच का तब आया, एक तो मार्करम आउट हो गए कप्तान साउथ अफ्रीका के। उसके बाद जब डेविड मिलर आउट हुआ है, तो वहाँ से टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ इस मैच का आया। वो इस तरह से कि एक छक्का जो है वो लगाया डेवॉल्ट ब्रेविस ने, और उसी ओवर में जो है वो डेविड मिलर ने एक शॉट लगाई, लेकिन वो जो ग्लेन फिलिप्स हैं उन्होंने कैच जो है वो छोड़ दिया। हालांकि ग्लेन फिलिप्स जो हैं वो दुनिया के बहुत ही बेहतरीन फील्डर्स में से एक माने जाते हैं, लेकिन वो इतनी कोई ख़ास अच्छी अटैम्प्ट नहीं थी। बहरहाल उसी ओवर में एक बार फिर से जो है वो शॉट खेलने की कोशिश की डेविड मिलर ने, और इस बार जो है वो लॉन्ग ऑन पर डैरेल मिचेल ने जो है उनका कैच ले लिया। मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आई कि जब आपको पता है कि इस ओवर में ही आपकी एक ऑलरेडी एक आप कैच छूट चुका है, तो ज़रूरत क्या थी दोबारा से जो है वो एग्रेसिव खेलने की। एक छक्का लग गया था, आप सिंगल डबल पे रहते, आप पहले पार्टनरशिप बिल्ड तो करते, गेम को थोड़ा लंबा लेकर जाना चाहिए था आपको। लेकिन आपने जो है वो उसी ओवर में ओवर एग्रेसिव होने के चक्कर में जो है वो अपनी विकेट गंवा दी। हालांकि डेवॉल्ट ब्रेविस ने एक छक्का मार दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आपने अपनी विकेट, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही फेंकी है, मतलब अननेसेसरी शॉट्स खेलने की वजह से आपने अपनी विकेट फेंकी है। तो और डैरेल मिचेल ने बड़ा ही जो है आसान कैच, अगर मैं कहूँ, पकड़ा, तो ये गलत ना होगा। उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी मार्को जेनसन की और ट्रिस्टन स्टब्स की। तो उस पार्टनरशिप की वजह से ही जो है साउथ अफ्रीका का स्कोर जो है वो थोड़ा एक डिसेंट स्कोर चला गया था। 169 फॉर 8 साउथ अफ्रीका ने बनाए थे, जो कि एक डिसेंट स्कोर लग रहा था हमें। मार्को जेनसन ने जो है वो 55 रन्स की इनिंग्स खेली, और ट्रिस्टन स्टब्स ने 29 रन्स बनाए, और अगर मैं डेवॉल्ट ब्रेविस की बात करूँ 34 रन उन्होंने बनाए। तो एक जिस पोजीशन में साउथ अफ्रीका थी उस पोजीशन से 169 रन्स तक अपनी टीम को पहुंचाना, वो बहुत एक बड़ी बात होती है। तो एक कम्पेटिटिव स्कोर मेरा नहीं ख्याल कि ये सेमीफाइनल के हिसाब से कोई इतना अच्छा स्कोर था। लेकिन
जिस तरह की पोजीशन में साउथ अफ्रीका थी, एक फाइटिंग चांस देने के लिए ये वाला स्कोर मैं समझता हूँ कि ठीक था। और हमें लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है वो थोड़ी सी हमें फ़ाइट करती हुई नज़र आएगी, लेकिन क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे बॉलर्स थे, लुंगी निगिडी, और अगर मैं कगिसो रबाडा की बात करूं और मार्को जेंसन की बात करूं और केशव महाराज, तो ये अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। लेकिन जो स्टार्ट उनको मिला न्यूजीलैंड को, फिन एलन और टिम साइफर्ट को, उन्होंने बिल्कुल ही गेम पावर प्ले के अंदर ही, मैं कहता हूँ कि पावर प्ले के अंदर ही गेम जो है वो साउथ अफ्रीका से साइड पे ले गए। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के जानिब से। और न्यूजीलैंड, आप कहते हैं ना कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ वो किया है जो एक सौतेली माँ भी जो है वो बच्चे के साथ नहीं करती। इस इतना इतना कोई मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई मारता है, इतनी कोई एग्रेसिव, इतनी कोई रूथलेस क्रिकेट खेलता है जितनी न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली है। मतलब कोई दुश्मन भी जो है थोड़ा बहुत रहम कर लेता है, लेकिन न्यूजीलैंड ने तो बिल्कुल भी रहम नहीं किया। स्पेशली टिम साइफर्ट ने और उसने फिन एलन ने, इन दोनों ने तो बिल्कुल भी कोई जो है वो ज़रा सी, कहते हैं ना कि रहमदिली नहीं दिखाई साउथ अफ्रीकन बॉलर्स पर, चाहे वो मार्को जेंसन हो, चाहे वो कगिसो रबाडा हो, लुंगी निंगडी हो, और केशव महाराज और कॉर्बिन बॉश हो। मतलब किसी पर भी उन्होंने कोई भी रहमदिली नहीं दिखाई। अगर मैं फिन एलन की बात करूं तो T20 वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी फिन एलन ने जो है वो बना दी है, और उन्होंने 100 रन्स बनाए हैं, और आखिरी ओवर में जो है उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की आखिरी बॉल पर बोल के 96 रन्स थे उनके, और आखिरी बॉल पे उन्होंने चौका लगा के जो है अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। और जिस तरह से उन्होंने थ्रू आउट द इनिंग्स खेला है, अनबिलीवेबल। 100 रन उन्होंने बनाए हैं, अपनी सेंचुरी मुकम्मल की सिर्फ और सिर्फ 33 बॉल्स पर, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 303। तो जिस तरह की इनिंग्स इन्होंने खेली है फिन एलन ने, तो फाइनल से पहले इस तरह की इनिंग्स खेलना, ये आपको एज अ प्लेयर आपको कॉन्फिडेंस बहुत जो है वो अब हाई कर देते हैं। और एज अ टीम भी इस तरह की परफॉर्मेंस, अगर आप देखते हैं ना कि यार हमारा जो प्लेयर है स्पेशली ओपनर, वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले इस तरह की परफॉर्मेंस आना, वो आपको एज अ प्लेयर भी उठा देते हैं, और जो बाकी टीम वाले भी होते हैं वो भी मोटिवेशन हासिल करते हैं उस प्लेयर से, जिस प्लेयर ने जो है वो इस तरह की इनिंग्स खेली हो। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स बाय फिन एलन, और उन्होंने ठीक वर्ल्ड कप फाइनल से पहले इस तरह की इनिंग्स खेलना एक मैसेज देता है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए बिल्कुल रेडी है। चाहे वो इंडिया हो या चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे कोई भी ऑपोजिशन आ जाए, न्यूजीलैंड उनसे फ़ाइनल खेलने के लिए तैयार है। और ये चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह से आज नज़र आ गई है न्यूजीलैंड की। और न्यूजीलैंड जिस तरह के क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, वो बिल्कुल डिज़र्व करते थे कि वो आज का सेमीफाइनल जीतें, और फाइनल में जाना वो बिल्कुल डिज़र्व करते थे। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और अगर मैं फिन एलन की बात करूं तो उन्होंने 100 रन बनाए सिर्फ 33 बॉल्स पर। उसके साथ साथ टिम साइफर्ट ने 33 बॉल्स पर 55 रन की इनिंग्स खेली। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और अगर ये जो और इन दोनों ओपनर्स ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। और ये बाकी जो भी टीम्स फाइनल में आएगी, चाहे वो इंडिया हो या इंग्लैंड हो, तो ये उनके लिए भी एक मैसेज है, एक ख़तरे की घंटी होगी कि यार वर्ल्ड कप से फाइनल से ठीक पहले न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स जो हैं वो फॉर्म में आ गए हैं।
अगर मैं साउथ अफ्रीका के बॉलिंग की बात करूं तो बहुत ही फारिग बॉलिंग उन्होंने की है। और मार्को जेंसन ने तो 50 रन एक बार फिर से अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की है बॉलिंग में। और उसको तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। और कॉर्बन बॉश को तो मारे जा रहे थे और उसकी लाइन और लेंथ बिल्कुल बिगड़ गई थी। मतलब उसको चौके पड़ रहे हैं और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ बॉल करूँ कहाँ नहीं करूँ। और स्पेशली रबाडा की बॉल पर जो टिम साइफर्ट का कैच छोड़ा है, मैं हालांकि वो उसके हाथ में नहीं गई थी कुड डिकॉक के, लेकिन वो एक तरह से मैं यही कहूँगा कि उसने कैच छोड़ा ही है। वो आपको एक चांस मिल गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर साउथ अफ्रीका वो कैच पकड़ लेता तो शायद जो है वो जीत जाती, लेकिन वो क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह की वो पेस में खेल रहे थे, तो अगर वो कैच पकड़ भी लेते तो आगे आने वाले बैट्समैन जो है इस तरह के हैं कि पूरा कर लेते। बहरहाल अगर वो कैच पकड़ लेते तो एक आपको एक फाइटिंग चांस मिल जाती है, एक थोड़ी बहुत उम्मीद आपके अंदर जाग जाती है। लेकिन उन्होंने जो है डी कॉक साहब ने कैच जो है वो छोड़ दिया। तो वहाँ से जो है जो मोमेंटम एक थोड़ा सा पकड़ना था, तो वहाँ से जो है वो सारा मोमेंटम जो है वो बिल्कुल ही एक तरफ साइड पे हो गया। तो बहुत ही पुअर बॉलिंग साउथ अफ्रीका की प्लेयर्स की जानिब से, चाहे वो मार्को जेंसन हो, चाहे वो रबाडा हो, चाहे लुंगिनगिडी हो, चाहे केशव महाराज हो, चाहे कॉर्बिन बॉश हो। किसी भी प्लेयर ने ऐसा नहीं किसी की बॉलिंग से लगा कि यार ये वाकई ही जो है वो एक सेमीफाइनल खेलने आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम से हमें ऐसा कहीं पे भी लगा नहीं कि यार ये सेमीफाइनल की तैयारी करके आए हैं। ये तो ऐसे हम देखा था जैसे गली क्रिकेट खेलने आए हैं। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर डिपार्टमेंट में वो ज़बरदस्त रहे। और उन्होंने जो है बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया साउथ अफ्रीका को। तो न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल्स में है। और बेस्ट ऑफ लक उनको, न्यूजीलैंड को। अब देखते हैं, कल होगा सेमीफाइनल दूसरा इंग्लैंड और इंडिया का। अब उसमें देखते हैं कौन जीतेगा। और इंशाल्लाह फिर हम अगली जो है वीडियो उसकी भी आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।